अंडा खाना पाप है या नहीं? गीता के अनुसार एक गहन विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और विचारणीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह सवाल अक्सर उठता है, क्या अंडा खाना पाप है? और इसका जवाब हमें श्रीमद् भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। गीता न केवल हमारे जीवन के मार्गदर्शन का स्रोत है, बल्कि हमारे कर्म, विचार और जीवन शैली पर भी प्रकाश डालती है। तो आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और धर्म के महत्व को समझाया है। उन्होंने बताया है कि हर कर्म का फल उसके पीछे के उद्देश्य और भावना पर निर्भर करता है। गीता के अध्याय 17 में भगवान ने भोजन को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह है जो शुद्ध, पोषक और मन तथा शरीर को शांति प्रदान करता है। राजसिक भोजन वह है जो तीखा, खट्टा या उत्तेजना बढ़ाने वाला हो। और तामसिक भोजन वह है जो बासी, अशुद्ध या हिंसा से प्राप्त हो। अब प्रश्न यह उठता है कि अंडा किस श्रेणी में आता है? अंडा तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह जीवन उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसे खाने से व्यक्ति के विचार और मनोवृत्ति पर तामसिक प्रभाव पड़ सकता है। तामसिक भोजन मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न करता है और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हैं, उनके लिए तामसिक भोजन से दूर रहना अनुशंसित है। भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार हर जीव में आत्मा का वास होता है और आत्मा अमर है। जब हम किसी भी जीव के जीवन चक्र में बाधा डालते हैं, तो हम उस आत्मा के प्रति अधर्म करते हैं। अंडा भी एक संभावित जीवन है, और इसे खाने का अर्थ है उस संभावित जीवन का अंत करना। यह कृत्य गीता के कर्म सिद्धांत के अनुसार अनुचित माना जा सकता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। अगर हम हिंसा करते हैं या किसी जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं, तो यह कर्म बंधन का कारण बनता है। इसलिए अहिंसा का पालन करना गीता के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि गीता हमें कठोर नियमों में बांधने की बजाय जीवन के सही मार्ग को समझने की शिक्षा देती है। अगर कोई व्यक्ति अंडा खाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अनिवार्य रूप से पाप कर रहा है। उसका उद्देश्य और भावना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर अंडा खाने का कारण स्वास्थ्य सुधार है, तो इसे कर्म की दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन अगर यह केवल स्वाद या लालच के लिए है, तो इसे तामसिक प्रवृत्ति के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा यह कथा आत्म जागरूकता और इच्छाओं पर नियंत्रण का भी संदेश देती है। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी यह गलती यह दिखाती है कि ईश्वर या देवता भी अपने कार्यों से सीख सकते हैं, और उनका उद्देश्य केवल आदर्श स्थापित करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना भी है कि गलती करना और उससे सीखना मानवता और दिव्यता दोनों का हिस्सा है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि गीता का संदेश हमें प्रेम, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। चाहे अंडा हो, मांस हो या कोई अन्य भोजन, हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे और दूसरों के जीवन पर क्या पड़ रहा है। दोस्तों, आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी और इससे आपको अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा यह पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो इसे जरूर शेयर करें और अपने विचार मेरे साथ साझा करें।